ब्रेल। फ्रांस के एक छोटे से गांव कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे, जिसमें घोड़ों की लगाम, काठी और जीन बनाने का कार्य किया जाता था। वे अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे व सबसे प्यारे थे, लेकिन पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। इसलिए वह भी पिता साइमन के साथ उनके कार्य में उनकी मदद करता था। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। इसलिए बालक लुई के खेलने की वस्तुएं वही थी जो उनके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी, जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम में आने वाले लोहे के औजार। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू अचानक उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में जा लगा और बालक की आंख से खून की धारा बहने लगी। आंख में घाव हो गया था। माँ ने आंख धोकर दवा डालकर पट्टी बांध दी। धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुई ने अपनी आंखें एक दुर्घटना में गंवा दी। यह दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घटी। बालक लुई बहुत जल्द ही अपनी स्थिति में रम गए थे। बचपन से ही लुई ब्रेल में गजब की क्षमता थी। हर बात को सीखने के प्रति उनकी जिज्ञासा को देखते हुए उनके माता पिता ने 10 वर्ष की आयु में लुई ब्रेल को पेरिस ब्लाइंड स्कूल में दाखिला दिला दिया। उस विद्यालय के संस्थापक वैलेंटाइन हाय नाम के व्यक्ति थे। वहां उन्हीं के द्वारा बनाई गई लिपि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस लिपि में सामान्य अक्षरों को उभार कर अक्षर बनाए जाते थे। सन 1821 में एक दिन पेरिस ब्लाइंड स्कूल में फ्रांसीसी सेना के एक अधिकारी आए, जिनका नाम चार्ल्स बार्बियर था। उस विद्यालय में चार्ल्स बार्बियर ने अपने सेना द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नाइट स्क्रिप्ट, जिसमें कुल 12 बिंदु होते थे, इस लिपि का प्रयोग तत्कालीन फ्रांसीसी सेना द्वारा अपने सैनिकों में आपसी संदेशों को भेजने के लिए रात्रि में किया जाता था। लुई ब्रेल चार्ल्स बार्बियर की बात से बहुत प्रभावित हुए। लुई ने सोचा, क्यों ना हम भी बिंदुओं पर आधारित लिपि का प्रयोग करके अध्ययन कार्य करें। वे अथक परिश्रम में लग गए। लुई ने सन 1824 में 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि का निर्माण किया। इसमें उन्होंने 63 आकृतियां बनाई। अतः दृष्टिहीनों के लिए पढ़ने के साथ साथ लिखना भी संभव हो पाया। लुई ने 6 बिंदुओं पर आधारित इस लिपि में स्वयं फ्रांसीसी भाषा में संगीत के नोटेशन लिखे, साथ ही भाषा में प्रयुक्त चिन्हों की यानी विराम चिन्हों का प्रयोग किया। ब्रेल लिपि एक समन्वयक लिपि बन गई। लुई ब्रेल को किशोरावस्था में युवा अवस्था तक आगे बढ़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसके चलते माता पिता भी लुई का पूरा ध्यान रखते थे। वे लकड़ी की सहायता से अपने गांव के रास्ते ढूंढने की कोशिश किया करते थे और इसी तरह वे बड़े होते गए। लुई ने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली तथा वे उसी विद्यालय में शिक्षक बन गए। ब्रेल अपनी दृष्टिहीनता की वजह से अंधों के लिए एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते थे जिससे उन्हें लिखने व पढ़ने में आसानी हो और वे आसानी से एक दूसरे से बात कर सके। बातचीत करना मतलब एक दूसरे के ज्ञान को समझना दृष्टिहीन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार विश्व में अंधों को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना साधारण लोगों को दिया जाता है। पर उनके जीवन काल में ब्रेल लिपि को मान्यता न मिल सकी। 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष में लुई ब्रेल का देहांत हो गया। कहा जाता है कि लुई की मृत्यु के 16 साल बाद ब्रेल लिपि को मान्यता प्रदान की गई। लुई ब्रेल की मृत्यु के पश्चात उनके साथियों ने ब्रेल लिपि को मान्यता दिलाने के लिए काफी आंदोलन किए, लेकिन जब उनकी लिपि को मान्यता मिली तो ब्रेल लिपि समूचे विश्व में प्रचलित हो गई तथा विश्व की सभी भाषाओं में ब्रेल लिपि को लिखा पढ़ा जाने लगा। आज ब्रेल लिपि हमारे देश की विभिन्न राजकीय भाषाओं में भी प्रयोग की जाने लगी है। लुई ब्रेल की 100वीं पुण्यतिथि पर सन 1952 में दुनिया भर के अखबारों में उन पर लेख छपे, डाक टिकट जारी हुए और उनके घर को संग्रहालय का दर्जा दिया गया। लुई द्वारा किए कार्य अकेले किसी राष्ट्र के लिए न होकर संपूर्ण विश्व की दृष्टिहीन मानव जाति के लिए उपयोग